चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में आपके डिवाइस को दो मेजर पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कन्वेंशनल डिवाइसेस एंड मॉडर्न डिवाइसेस। पहले से जो डिवाइसेस यूज हो रहे थे, जिसका मैंने पिछला वीडियो में एक तरह का यूट्यूब का एक ग्लास यूज किया था, जिससे आपको बताया था कि कैसे वो प्रेशर किसी पॉइंट पर का प्रेशर के बराबर अपना प्रेशर जनरेट करके हाइट ऊपर चढ़ करके बता रहा है। ठीक है, तो वो सब जो डिवाइसेस है वो पुराने ज़माने का जो डिवाइसेस चल रहे थे, अभी भी बेहतरीन यूजफुल होता है, उन लोग का यूज होता है। वो कन्वेंशनल डिवाइसेस हैं। कन्वेंशनल मतलब लॉन्ग मेथड तरीका से वो सब अपना किसी जगह का प्रेशर का मेजरमेंट देते हैं। ठीक है, और कन्वेंशनल डिवाइसेस में आपका आता है पहला बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर कन्वेंशनल डिवाइसेस का फर्स्ट, कन्वेंशनल डिवाइस अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3। यहाँ तो उसमें फर्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कहीं पर का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। बैरोमीटर आप एक बाल्टी टाइप का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब जहाँ पर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पर मेजर करना वहाँ पर ले जा करके उसको रख दीजिए। उसके अंदर में पारा का कॉलम बना रहता है। वो पारा ऊपर नीचे हो करके अपना हाइट बढ़ा घटा करके आपको बताते रहता है कि यहाँ पर का एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना है। और कैसे ये बताता है इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में बैरोमीटर को कवर करेंगे और बैरोमीटर को बनाना सिखाएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल बताएंगे और किस प्रिंसिपल पर ये यहाँ पर का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रहा है उसको मेजरमेंट करना भी सिखाएंगे और उसके यूज करके बेहतरीन एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि आगे का आने वाला वीडियो में आप लोग प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कन्वेंशनल डिवाइसेस का सेकंड पार्ट है सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में आपका आता है पीजोमीटर। सिंपल मैनोमीटर ये सब इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये सिंपल एक कांच का ट्यूब रहते हैं। ठीक है, कुछ सीधे स्ट्रेट ट्यूब रहेंगे जिसको पीजोमीटर बोला जाता है, और कुछ यू ट्यूब का ट्यूब रहता है। और इसका जब आएगा तो उसी टाइम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों है और इसको मैं कैसे मेजर करते हैं। सिंगल कॉलम मैनोमीटर फिर है इसका। सिंपल मैनोमीटर में 3 पार्ट है, अगेन ABC, पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये सब एक एक करके हम हर एक वीडियो में पढ़ाएंगे आपको डिटेल से, और हर एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल वगैरह करते जाएंगे ताकि प्रैक्टिकली आपको सब कुछ फील होता जाए। ठीक है, चलिए। और कन्वेंशनल डिवाइसेस का थर्ड पार्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसा U2 मैनोमीटर वगैरह होता है जिसमें हम लोग किसी पॉइंट का प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, लेकिन किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लेते हैं इसको यूज करके। इसको बोलते हैं, इसका भी 2 पार्ट है, A एंड B। A में है सिंपल डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। सिंपल डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर आगे बात करेंगे तो हम इसका बताएंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल और इससे मेजरमेंट सिखाएंगे। फिर है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंशियल मैनोमीटर हैं जो कि आपके किसी 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को डायरेक्टली मेजर करता है। और ये बाकी सिंपल मैनोमीटर्स हैं, पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और ये है बैरोमीटर। ये सब था कन्वेंशनल डिवाइसेस, जो कि हम लोग एक डिवाइस को डिटेल में पढ़ेंगे कन्वेंशनल डिवाइसेस को। ठीक है, अभी के जो मॉडर्न डिवाइसेस ठीक है, मॉडर्न डिवाइसेस जो लेटेस्ट डिवाइस जो यूज हो रहा है वो है आपका वार्डन गेज, दूसरा है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, तीसरा है आपको पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सब अभी बहुत ही लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि प्रेशर को अपना स्ट्रेन फैला करके, स्ट्रेन गेज को मेजर, अपने ऊपर तनाव सब को मेजर करके, या फिर इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस के बेसिस पर ये सब ट्रांसमीटर इमीटर के बेसिस पर हम लोग मेजर करना सीखेंगे कि कैसे प्रेशर को बताता है। फिर है, तो ये सब लेटेस्ट डिवाइस है जिसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर, क्योंकि कहीं पर का प्रेशर मेजरमेंट करने से पहले हम जिस जगह पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंटल का प्रेशर का मेजर करने के लिए सीखेंगे, और उसके लिए यूज होता है आपका बैरोमीटर। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे बैरोमीटर को लेकर। कन्वेंशनल डिवाइसेस का फर्स्ट पार्ट बैरोमीटर को पढ़ेंगे आगे हम लोग। चलिए, आई होप आपका प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस का पूरा
क्लासिफिकेशन जो है इसमें लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा ढंग से। और अगर किसी वीडियो में अगर बोर्ड पे कोई चीज़ें नहीं दिखता है तो उसका लिखने के टाइम हमें नहीं करें कि देखने के टाइम जब ज़रूरत है तब आप जितना भी क्वालिटी पे मिनिमम 360 पे तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन लिखना रहेगा उस समय आप 720 कर सकते हैं, 480 कर सकते हैं, 720 कर सकते हैं। थोड़ा सा 720 पर आप वीडियो क्वालिटी को चला कर पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और उसके बाद बोर्ड क्लीन दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि वीडियो बहुत हाई क्वालिटी रिकॉर्ड होता है। ये 720 तक आपका 720 तक क्वालिटी आपको अवेलेबल है हर एक वीडियो में लगभग, ठीक है। तो लिखने के टाइम आप 720 पर कर लीजिए और उसके बाद आप नोट बनाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना हो सकता है थियरी लिखने का काम कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी आपको ये सब लेक्चर्स जो है अदर जगह पर भी कहीं नोट्स वगैरह है उसको समझने में मदद करेंगे। एक बार ये लेक्चर सुन लिए तो ठीक है। तो चलिए हम लोग बैरोमीटर को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बैरोमीटर के बारे में। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में आपका कन्वेंशनल डिवाइस का पहला पोर्शन उठाए हैं हम बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर के बारे में बात करेंगे। आपको पहले ही बताया गया कि बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम आता है। फिलहाल बैरोमीटर के बारे में जानने से पहले चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं और उसी के बाद आपको हम डिफाइन कर देंगे कि यही बैरोमीटर है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझना है कि बैरोमीटर क्या बड़ा नाम है, इस तरह का नाम है, एक ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी आप आइए हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। हमने एक ट्यूब लिया है, मान लीजिए एक प्लास्टिक का बोतल है, ठीक है। प्लास्टिक का बोतल है, ठीक है। उसके माउथ एक साइड से बंद है, पूरा पैक है, एक साइड से उसका माउथ रहता है। उसमें से क्या किए हम कि सारा एयर निकाल लिए। क्या किए? सारा एयर किसी तरह, या फिर एक ग्लास का ट्यूब है, इसमें से जितने भी एयर्स वगैरह हैं किसी अरेंजमेंट से इसको से लगा करके सारा एयर हम लोग खींच लिए, ठीक है। पहले उसमें से सारा एयर को क्या कर लिए, एक भी एयर का मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, सारे एयर्स को क्या कर लिए, खींच लिए, उसको क्या बना दिए, वैक्यूम। इस जो ट्यूब है, ये जो ग्लास का ट्यूब है, ये पाइप की तरह ट्यूब है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा इस तरह से खुला रहेगा, ठीक है। ये ट्यूब है, ऐसा देखिएगा, इस तरह का हम लोग क्या किए, ट्यूब लिए, इस तरह का ट्यूब लिए, ठीक है। इस तरह का ट्यूब लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्लास का ट्यूब है, इसमें से किसी अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग क्या किए कि सारा का सारा एयर को खींच लिए, फिर एयर खिंचाने के बाद इसका मुंह को बंद कर लिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसके मुंह को बंद कर लिए। यही मान लीजिए कि ये ट्यूब है, ठीक है। इसमें से सारा के सारा एयर को खींच लिए और खींचने के बाद मुंह को ऐसे बंद कर लिए। अब क्या है, इसके अंदर में एयर का मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। आपको पता है कि जब वैक्यूम बन गया तो इसके अंदर में प्रेशर क्या है, जीरो। प्रेशर क्या है, जीरो। इसको ऐसे दबाए माउथ को, ऐसे दबाए माउथ को ले जा करके एक बाल्टी में भरा हुआ, एक बाल्टी के तरह कंटेनर में भरा हुआ है आपका क्या, पारा। क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है इतना लेवल तक। ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, बाल्टी की तरह कंटेनर में एक पारा भरा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से वैक्यूम के रूप में ले जाकर क्या करते हैं कि इसके सिरा को डुबा करके रख देते हैं, ऐसे डुबा करके रख दे। ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर में तो एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसके अंदर में प्रेशर क्या है, जीरो है। अब हम पारा के अंदर में डुबा करके छोड़ दिए, इसको पारा के अंदर में डुबा करके माउथ को क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ठीक है। पारा के अंदर में डुबा करके माउथ को क्या कर दिए, ओपन कर दिए। ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा। इसके अंदर का प्रेशर जीरो है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस प्रेशर के दबाव के वजह से यहाँ पर इस पर तो प्रेशर है ना, इस पर तो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक का, ठीक है। और जबकि इसके अंदर में खाली जगह था, जो आपने ग्लास ट्यूब को में से सारा एयर निकाल लिया और फिर उसका मुंह बंद करके ले जा करके सीधे इसको में डुबा दिया, तो हुआ क्या कि इसके अंदर में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, प्रेशर जीरो है, और इसके पास तो प्रेशर है, जिसके अंदर में आप डुबाए हैं उसके पास तो प्रेशर है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स होता है। प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो पानी या फ्लूइड कोई भी हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लगेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स किधर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ना,
यहाँ पर आप डुबा करके छोड़े, ठीक है, यहाँ पर आप डुबा करके छोड़े। तो जैसा ही छोड़िएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इधर से प्रेशर लगाएगा, इसका प्रेशर तो बहुत है, इसका प्रेशर तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक है, और फिर और इतना हाइट नीचे है तो रो जी एच से बराबर लगेगा। ये इधर की तरफ लगाएगा और ऊपर में कुछ है नहीं, तो क्या होगा, पानी इधर के तरफ, ये जो पारा है इधर के तरफ घुसने लगेगा, क्योंकि इधर उसको प्रेशर लो मिल रहा है, खाली जगह मिल रहा है, तो क्या करेगा, घुसने लगेगा, ठीक है, घुसने लगेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, चढ़ते रहेगा जब तक चढ़ते रहेगा, जब तक यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर बराबर ना हो जाए, एक समान लेवल पर का प्रेशर। ये ट्यूब के अंदर में समान लेवल पर का प्रेशर बी है। ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं। ए एक ओपन इन्वायरमेंट का पॉइंट है जो बाल्टी में खुला हुआ पारा के ऊपर ओपन इन्वायरमेंट में है, और बी जो है ट्यूब के अंदर का पॉइंट है। लेकिन ये ट्यूब के अंदर या बाहर भी हो, जो भी हो, ये जो पारा का जो लिक्विड है, पारा जो लिक्विड है वो सब जगह कंटिन्यूअस है हर जगह। देखिए इधर से आया, ऐसे ऐसे गया इधर, फिर इधर से आया इधर गया, ये आपस में कनेक्टेड है। ये लिक्विड को कोई दूसरा लिक्विड सेपरेट नहीं कर रहा है। ये लिक्विड, ये जो ट्यूब में भर गया लिक्विड और ये जो लिक्विड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये कोई बाउंड्री लाइन से सेपरेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक ही लिक्विड है। हाँ, आपकी जो इस पर जो इंस्ट्रूमेंट जो शेप लिया है वो कैसा शेप लिया है, देखिए कैसा शेप लिया है। यहाँ से सीधे प्लेन चल रहा है लिक्विड का, फिर यहाँ पे खाली, फिर यहाँ से ऐसे चला गया, फिर यहाँ भरा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे। इस तरह का शेप लिया है लिक्विड ने, लेकिन लिक्विड तो एक ही है, लिक्विड एक ही है, कोई दूसरा बाउंड्री लाइन से सेपरेट हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से घुस करके एक ही में सब मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही में जब मिल जा रहे हैं तो इसमें सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। जब तक प्रेशर बराबर नहीं हुआ तब तक पारा ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ये वैकेंट था, खाली था। ठीक है, तो ऊपर चढ़ता रहेगा। फिर क्या होगा कि एक लिक्विड के अंदर में ए और बी समान लेवल पे प्रेशर समान हो जाएगा, तो ये चढ़ना बंद कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब ये कैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है, ये आपका अरेंजमेंट समझ में आया। क्रियाकलाप समझ में हम लोग क्या किए, एक बोतल को, एक ट्यूब को, ग्लास के ट्यूब को पहले खाली कर लिए, उसमें से एयर निकाल लिए और उसको मुंह को बंद करके ले जा करके पारा के अंदर में डुबा दिए तो इसको अंदर में जगह खाली था, तो पारा ऊपर चढ़ने लगा। और तब तक ऊपर चढ़ा जब तक प्रेशर फोर्स बैलेंस न कर लिया, नहीं किया, यानी कि प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी न कर ले, तब तक ऊपर चढ़ता रहेगा। समान लेवल पर का प्रेशर बराबर ना कर ले तब तक ऊपर वो चढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, बट ये तो खाली था पहले से। अब जैसे ही इसको अंदर में डुबा करके इसका मुंह को छोड़े, ओपन किए, तो इसमें पारा जो लिक्विड है ऊपर चढ़ने लगा। ठीक है, कुछ हिस्सा तक चढ़ेगा, रियल में लिक्विड यहाँ तक चढ़ेगा। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो खाली बचा है उसको पारा का वेपर्स उसको क्या करेंगे, फील कर देंगे। ऊपर हिस्सा में पारा का जो वेपर बनेगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर हिस्सा को, खाली जगह को फील करेगा। ठीक है, पारा का वेपर। अगर पारा के जगह पर किसी अदर लिक्विड भी डालते तो यही काम होता, बट पारा क्यों डाल रहे हैं इसका रीजन हम अभी कुछ देर में देने वाले हैं फिलहाल। बट दूसरा लिक्विड भी डालते तो यही मिलता, और दूसरा लिक्विड भी डालते तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चलता। कैसे, प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी, क्योंकि सारे लिक्विड एक ही घुल मिल गए एक ही में। तो अब ये एक इंस्ट्रूमेंट अब ये एक कंटेनर की तरह बिहेव करने लगा। यहाँ का लिक्विड, फिर यहाँ का लिक्विड, ये सब एक ही कंटेनर की तरह बिहेव करने लगा। और जब एक ही कंटेनर में लिक्विड रखा रहता है, शेप चाहे जैसा भी हो, तो समान लेवल पे समान प्रेशर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये छाट चढ़ने के बाद पारा अपना प्रेशर बैलेंस कर लिया, अब भार बैलेंस कर लिया। अब ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही प्रेशर अब उतना बन गया है जितना यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी। ये जो है ओपन इन्वायरमेंट में है और बी जो है ट्यूब के अंदर है। ये ओपन इन्वायरमेंट में है, बी ट्यूब के अंदर है। तो प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी, क्योंकि समान लेवल पे समान प्रेशर एक लिक्विड में, जब तक कोई दूसरा लिक्विड बीच में घुस करके उसको सेपरेट ना करे। ठीक है, चलिए, तो प्रेशर एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ तो खुला इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बी, अभी हम बात कर रहे थे प्रेशर एट बी, तो रो एच जी। ठीक है, पारा का डेंसिटी इंटू जी इंटू एच हाइट तक चढ़ाओ। ठीक है, प्लस इस वेपर का भी तो प्रेशर है इसी के ऊपर, वेपर का भार भी तो इसी के ऊपर है,
तो प्रेशर ड्यू टू Hg वेपर, प्रेशर ड्यू टू Hg वेपर, प्रेशर ड्यू टू Hg वेपर। अभी हम बात करेंगे कि बैरोमीटर के अंदर में किसका यूज किया जाता है, पारा को यूज किया जाता है। बैरोमीटर के अंदर में पारा का यूज किया जाता है। और अगर पूछे कोई कि बैरोमीटर के अंदर में पारा ही क्यों यूज किया जाता है, दूसरा लिक्विड क्यों नहीं यूज किया जाता है, तो उसका बेसिक रीजन दो हैं। पारा एक ऐसा लिक्विड है, पारा एक ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर का प्रेशर सबसे कम होता है, जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर आता तो हम लोग एक्चुअल यानी कि ट्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाता, वेपर प्रेशर मेजर करना पड़ता फिर, और वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए अलग तरह से इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता। ठीक है, तो क्या होता है, पारा का वेपर प्रेशर लगभग निग्लेजिबल होता है, इसलिए पारा का वेपर प्रेशर निग्लेक्ट किए। अब पारा का वेपर प्रेशर को ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन लगभग निग्लेजिबल होता है, और इसी वजह से बैरोमीटर के अंदर में पारा को यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा तो आप जानते ही हैं कि पारा का दूसरा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से यूज किया जाता है, इसका हाई डेंसिटी। ये भारी बहुत ज़्यादा है, भारी ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर को कम दूरी ऊपर चढ़ करके कम हाइट गेन करके बता देता है। दूसरा रीजन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि U2 मैनोमीटर हो या कोई भी मैनोमीटर हो, कोई भी ट्यूब में आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि अगर पारा अवेलेबल है तो पारा यूज करिए। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे कम प्रेशर मेजर करना है, लो प्रेशर मेजर करना है, तो पारा का हाइट थोड़ा बहुत चढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा, क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पाएगा पारा, तो आप दूसरा लिक्विड यूज कर सकते हैं। लेकिन हाई प्रेशर के कंडीशन वगैरह में आप पारा प्रेफर करेंगे पहले, अगर अवेलेबल है तब। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, बहुत भारी होता है, तो ये कम हाइट चढ़ करके भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आपका बड़ा प्रेशर को मेजरमेंट कर लेता है। तो दो रीजन है बैरोमीटर में यूज होने के लिए पारा का, दो रीजन, एक इसका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है और दूसरा इसका डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपका फिर क्या हो गया, आपका पी एटमॉस्फेयर PATM बराबर ρHg, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल गया। आप देख रहे हैं कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर भी वही है, इसमें पारा भरा हुआ है, यहाँ पर भी वही है, इसमें भी क्या हुआ, भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, और आपको बाहर से केवल ग्लास ट्यूब, ये ओपन इन्वायरमेंट में रखा रहता है, ये ट्यूब लगा हुआ है, ग्लास का ट्यूब, ये आपको सब दिखेगा नहीं, ये फ्रेम में पैक रहता है, केवल आपको दिखता रहेगा बाहर से क्या, ये ट्यूब का, कांच का जो ट्यूब का है उसमें पारा का लेवल दिखता रहेगा बाहर से, ये लेवलिंग किया गया है ट्यूब के ऊपर में, और पारा आपका यहाँ तक चढ़ा है। हाँ, इसका डायामीटर का हम बात कर लें, जो ट्यूब अंदर में लगाए हैं इसका डायामीटर का बात कर लें, तो ये तो फ्रेम है, बाल्टी की तरह सिंपल फ्रेम रहता है जिसके अंदर में ये रखा जाता है अरेंजमेंट को। ठीक है, और ये आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं है, खुला इन्वायरमेंट में रख सकते हैं इसको, उठा करके जहाँ इसको में भी इसी को पैक कर दीजिए, उठा करके ले जाके कहीं रख दीजिए ओपन इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा और इसमें पारा ऊपर नीचे चढ़ करके बताएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। ठीक है, इसका डायामीटर सफिशिएंट लार्ज, यूट्यूब का यहाँ पर जो ट्यूब ले रहे हैं उसका डायामीटर क्या है, सफिशिएंट लार्ज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा, पहला चैप्टर में हम पढ़ाए हैं कि अगर डायामीटर छोटा होता है तो कैपिलरी इफेक्ट आने लगता है, और कैपिलरी इफेक्ट में होता क्या है, पानी। कैपिलरी इफेक्ट में एडहेसिव फोर्स के कारण वाटर खुद से या लिक्विड खुद से खिंचा करके पाइप में ऊपर चढ़ जाएगा, और जो खुद से एट्रैक्टिव फोर्स, एडहेसिव एट्रैक्टिव फोर्स के कारण खिंचा करके ऊपर चढ़ेगा, वो आपका यहाँ पर रीडिंग को गलत करने का काम करेगा, रीडिंग को गलत करने का काम करेगा। इसीलिए हम लोग ये जो चढ़ा हुआ हाइट है वो केवल प्रेशर के वजह से ही चढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपको डायमीटर को थोड़ा सफिशिएंटली लार्ज लेना पड़ेगा, जितना ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है इसके कैपिलरी को ख़त्म करने के लिए, उतना कम से कम लार्ज लेना पड़ेगा आपको, ताकि ये हाइट जो है फर्जी का ना चढ़े, कैपिलरी के वजह से ना चढ़ जाए, उसको हम लोग काउंट कर ले कि प्रेशर के वजह से चढ़ा है। ठीक है, इसलिए इसका डायमीटर सफिशिएंटली लार्ज होता है, फ्रेम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैरोमीटर का। यही बैरोमीटर है, यही इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल है, और यही बैरोमीटर है जो हम बातें कर रहे थे एग्जांपल के रूप में प्रैक्टिकली दिखा करके। ठीक है, बैरोमीटर यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये इसको जहाँ पर उठा करके रखिएगा वहाँ के आसपास के एटमॉस्फेयर का प्रेशर बताएगा। आप इसको उठा करके पटना रखे हैं, पटना में कुछ और बताएगा ये, और दिल्ली ले जाइएगा तो कुछ और बताएगा, हिमालय पे ले जाइएगा तो कुछ और बताएगा। क्यों? क्योंकि हर एक जगह का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होता है। वहाँ पर एटमॉस्फेयर में जितना दबाव है, जितना मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अभी हम एक शानदार क्वेश्चन करेंगे, बैरोमीटर को एक हिमालय जैसा पर्वत के जड़ पर रखेंगे और उसी बैरोमीटर को उठा करके फिर उसका सर पर ले जाएंगे, उस पर्वत के टॉप पर ले जाएंगे,
और वो जड़ पर रखेंगे तो कुछ और होगा उसका हाइट, पारा के अंदर में ट्यूब में पारा का हाइट कुछ और होगा, और ऊपर ले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा वो। और वो ट्यूब में जो पारा अपने ट्यूब के अंदर में हाइट बदल करके जो शो करेगा प्रेशर डिफरेंस, कहाँ का, जड़ पर का और उसके मुड़ी पर का, उसके टॉप पर का, बॉटम पर का और टॉप पर के प्रेशर डिफरेंस शो करेगा। और उस प्रेशर डिफरेंस को यूज करके हम लोग उसका हाइट के डिफरेंस, पारा के चढ़ने का हाइट के डिफरेंस को यूज करके हम लोग किसी पहाड़ का हाइट भी निकाल सकते हैं, किसी पहाड़ का हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, सभी हम लोग एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, बैरोमीटर का बेस्ट एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल आप देख लीजिए, इसको मेड बाय टॉरिसेली, इसको टॉरिसेली ने दिया था, इसलिए अपने नाम पर जब कोई वैज्ञानिक, ज़्यादातर जो वैज्ञानिक बहुत मेहनत से अपना रिसर्च करता है, खोज करता है, तो जिस क्वांटिटी का वो खोज करता है उसका नामांकन भी चाहता है तो अपने नाम पर दे लेता है, और नहीं तो अगर नहीं दे पाया तो अपना उसका क्वांटिटी का यूनिट ही अपने नाम पर दे देता है, ठीक है। ठीक उसी तरह इन्होंने भी 1 टॉर दिया अपने नाम पर, 1 टॉर बराबर 1 mm ऑफ Hg। अगर ट्यूब के अंदर में 1 mm Hg चढ़ता है, अगर बैरोमीटर के अंदर में 1 mm Hg का हाइट चढ़ता है तो उनके नाम पर 1 टॉर के बराबर कहलाएगा, 1 टॉर के बराबर कहलाएगा। इसलिए 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। उन्होंने यूनिट बनाते समय माना, ठीक है, ये यूनिट वगैरह तो माने हुए ही हैं कि भाई इतना बड़ा लेंथ को 1 फीट कहेंगे, स्टैंडर्ड इतना बड़ा लेंथ आपका जो यूनिवर्सल का सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम पूरे सारे देश को मिला करके वहाँ रखा रहता है। कितना बड़ा लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, 1 फीट। कितना बड़ा लेंथ को 1 मीटर कहेंगे, कितना बड़ा रड के लेंथ को 1 मीटर कहेंगे। उस पर लिखा हुआ पहले से थोड़ी था कि 1 मीटर इसको कहेंगे, नहीं, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कितना बड़ा लेंथ, रड के लेंथ को 1 मीटर कहेंगे। और जो रड का लेंथ है, वो जो रड है जिस पर सारे लोगों ने विश्वास करके माना है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कहीं अच्छे जगह पे लैब में रखा हुआ है, ठीक है। वो ऐसा रड है जो कि जिसका लेंथ टेम्परेचर प्रेशर से बढ़ता घटता नहीं है, वैसा मटेरियल से बनाया गया होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह इन्होंने भी अपना यूनिट कह दिया कि हम जब खोजे हैं तो बैरोमीटर के अंदर में पारा अगर 1 mm चढ़ेगा तो हमारे नाम पर 1 टॉर के बराबर होगा प्रेशर, उसका 1 टॉर के बराबर होगा प्रेशर। अब ये 1 mm चढ़ने पर कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है, या कितना मेगा पास्कल, गीगा पास्कल के बराबर होता है, या कितना पास्कल के बराबर होता है, उससे आप कन्वर्ट करके और इसको में रिलेशन निकाल लीजिए कि 1 टॉर किसके बराबर होगा। इनका काम हो गया, अपना नाम हो गया, सब दिना के लिए रहेगा। चलिए ठीक है, ये आपका फ्रेम है, बनावट है, और ये इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल है, और ये आपका बैरोमीटर। ठीक, चलिए एक एग्जांपल करेंगे बेहतरीन इसका उपयोग के साथ, और उसके बाद हम लोग बैरोमीटर के कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ हम आए हैं आपको बैरोमीटर का बेहतरीन एप्लीकेशन दिखाने, ठीक है। बैरोमीटर के कंस्ट्रक्शन डिटेल, बैरोमीटर के प्रिंसिपल पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बेहतरीन ऑब्जेक्टिव पूछा है गेट ने 2000 में, गेट 2000 ईस्वी में पूछा है गेट ने, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को सीखना है कॉन्सेप्ट, सीखना है कॉन्सेप्ट। कोई भी एग्जाम बड़ा या छोटा नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट अगर सही हो तो बहुत सारे एग्जाम इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको प्रेशर मेजरमेंट का, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसको 3 वे में सोल्व करेंगे, हम 3 तरीका से सोल्व करेंगे। और आपको एक बात बताते हैं कि जौन तरीका में सोल्व करना जितना शॉर्ट है, वो तरीका में दिमाग उतना अच्छा लगता है, दिमाग उतना ज़्यादा एप्लीकेशन करना पड़ता है, और सोच आपको उतना अच्छा लगाना पड़ता है। मीनिंगफुल वर्ड वगैरह, जो थिंकिंग लेवल अगर जिसको सही से पता है कि गेज प्रेशर क्या होता है, अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेशर बताए थे, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बड़ी इजी से समझ में आ गया था कि 0 लेवल से मेजर करेंगे तो एब्सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। गेज क्या होगा, वैक्यूम क्या होगा, बट वो आप कहने की बात है कि आप समझ गए, कहने की बात है केवल कि आपको हम बोल दिया आप समझ गए, लेकिन वो आपको समझ में आया नहीं है, फीलिंग्स नहीं है आपके पास, उसके बारे में आपके पास फीलिंग्स नहीं है, एक्चुअली में आप उसको महसूस नहीं कर रहे हैं उसको। तभी अगर आप उसको महसूस कीजिएगा तो यहाँ पर हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, बेहतरीन एप्लीकेशन करेंगे, तो आपका माइंड यहाँ पे चलना चाहिए, आपको खुद से समझ में आना चाहिए उसका एप्लीकेशन कि हाँ भाई उसको हम समझे हैं तो उसको उपयोग भी करें। उसको उपयोग करने आ गया तो समझिए आप उसको समझ गए। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई थियरी आप केवल समझे हैं कॉपी से या केवल बुक से समझे हैं और उसका उपयोग करने नहीं आता है,
विस्कोसिटी लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लिए, लेकिन समझ में आ गया, डेरिवेशन भी आ गया, और नया जब उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे एप्लीकेशन पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में और आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सच में उसको नहीं समझे। केवल वो बोला था, आप वो सुन लिए थे, जो स्टेटमेंट ने बोला था आप सुन लिए थे, आप मान लिए थे, आपके अंदर में उसको अप्लाई करने का गुण नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे, आप एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको हम दिखाएंगे, छोटा सा एप्लीकेशन किसका, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर का, जो डिफिनेशन पढ़े थे ना, उसी डिफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, तो बहुत ईजी वे में बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो अदर वे में भी हम सोल्व करेंगे। तो जितना दिमाग कम लगेगा उतना मेहनत ज़्यादा लगेगा, जितना दिमाग कम लगेगा उतना तरीका बनाने का लॉन्ग हो जाएगा, जितना दिमाग ज़्यादा लगेगा उतना बनाने का तरीका शॉर्ट हो जाएगा। बनाने का तरीका तो इतना शॉर्ट हो जाएगा, अगर दिमाग आप एक्स्ट्रा लगाते हैं, बहुत अच्छे तरीका से विजुअलाइज करके सोचते हैं, तो डायरेक्ट टिक होता है ऑब्जेक्टिव वगैरह, डायरेक्ट बिना बनाए। और वो हम कराएंगे भी इसको 3 तरीका से, तीसरा तरीका में हम करवाएंगे इसको टिक डायरेक्ट बिना कुछ किए, पेन चलाए, ठीक है। चलिए, गेट 2000 का है, गेट इंडिया का बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है टेक्निकल के लिए, चाहे सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इन सभी के लिए, या कंप्यूटर साइंस हो, सभी के लिए गेट इंडिया का सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जिसमें हाई कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, बहुत ट्रिकी, बनाने में भी मज़ा आता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत डेप्थ में लगते हैं। और ये गेट ऐसा एग्ज़ाम है जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम जो चलते रहता है, हाईवे बन रहा है, रेलवे बन रहा है, सब वगैरह में, जहाँ सिचुएशन अभी लेटेस्ट कंडीशन में, अभी नया हाईवे वगैरह या रेलवे वगैरह बना, वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को उठा करके गेट यहाँ डायरेक्ट अगला ईयर में पूछ देता है। तो यानी कि गेट का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव आप डायरेक्टली फील्ड में जब जॉब में जाइएगा तो वहाँ पे आपको काम आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से ही फील्ड से ही उठ करके वो प्रॉब्लम और कॉपी पे आता है, उन लोग वहीं से लाते हैं उठा करके। जैसे एक सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सिचुएशन है। अभी हम बोले थे आपको कि एक बोतल को, एक कांच के ग्लास की ट्यूब को खाली कर लेंगे, वैक्यूम कर लेंगे और ले जा करके उसको बाल्टी में भरा हुआ HG के पारा से भरा हुआ बाल्टी में उलट करके डुबा देंगे और फिर उसका माउथ को ओपन कर देंगे, तो क्या होगा, ऊपर धीरे धीरे पारा उसमें चढ़ेगा, क्योंकि अंदर में जगह खाली है और वैक्यूम है, यानी कि जीरो प्रेशर है, तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ऊपर में ही चढ़ेगा, ठीक है। और उस पर इसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। देखिए, इन गिवन फिगर, if the pressure of gas in bulb A is 50 सेंटीमीटर ऑफ HG वैक्यूम। देखिए भाषा बोलता है क्या, एक ऊपर में टॉप में, इसके टॉप में एक बल्ब बनाया है, एक कंटेनर टाइप का बल्ब बनाया है, जिसमें प्रेशर बता रहा है। ये अरेंजमेंट लगा दिया आपका, ये फिगर दे दिया, ये बाल्टी है, बाल्टी टाइप का कंटेनर है, सिलेंडर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उसमें पारा भर दिया है और उसके बाद इस तरह का एक ट्यूब को डुबाया है, जिसका इस साइड में मुंह पर एक बल्ब बना हुआ है। बोलता है कि बल्ब में पॉइंट ए पर इसका प्रेशर है कितना, बल्ब के अंदर का प्रेशर मतलब बता दे रहा है, वैक्यूम है, इसमें क्या है, वेपर वगैरह भरा हुआ। अभी कॉन्सेप्ट था ना, क्या था कि इधर से लिक्विड चढ़ जाएगा, ऊपर में वेपर भर जाएगा, तो उस वेपर का ही प्रेशर वो देने का कोशिश कर रहा है। कितना दे रहा है वेपर का प्रेशर, वो 50 सेंटीमीटर ऑफ HG वैक्यूम दे रहा है, 50 सेंटीमीटर ऑफ HG वैक्यूम दे रहा है। अब आप अगर सच में वैक्यूम प्रेशर के बारे में समझे होंगे तो आप यहीं से सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे कि यहाँ पर ही का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50 सेंटीमीटर नीचे है, 50 सेंटीमीटर नीचे है, यानी कि 50 सेंटीमीटर के बराबर HG से कम है प्रेशर यहाँ पर का, क्योंकि यहाँ पर वेपर है ना, लिक्विड थोड़ी है, वेपर का प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो बोल दिया कि यहाँ पर का प्रेशर कितना है, 50 सेंटीमीटर ऑफ HG वैक्यूम है, HG वैक्यूम है, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ है, अगर एटमॉस्फेयर हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर अगर 76 सेंटीमीटर माना जाता है, कि अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बैरोमीटर को रखे हैं तो पारा 76 सेंटीमीटर चढ़ करके उसको बताएगा, तो यहाँ 76 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद, 50 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद जो लाइन मिलेगा वो आपका पॉइंट ए पर के प्रेशर का लाइन है, यानी कि निगेटिव प्रेशर है, वहाँ पे वैक्यूम है, मॉलिक्यूल्स कम हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इन्वायरमेंटल साइड से जो इन्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आता है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर, लीजिए ना, दे ही दिया, जनरली इतना ही यूज होता है, क्योंकि ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में प्रेशर इतना ही होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। नॉर्मल कंडीशन में आप बैरोमीटर को वहाँ पे रखे हैं
ले जाकर के जहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर बैरोमीटर के रखने पर बैरोमीटर के अंदर में पारा कितना चढ़ रहा है, 76 सेंटीमीटर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर ही होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या, जीरो लेवल से प्रेशर ही। अभी वैक्यूम प्रेशर बात किए थे तो इसने वैक्यूम बोल दिया था, जीरो लेवल से मेजर नहीं किया, इसने अपना मेजरमेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर के रिस्पेक्ट में दे दिया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से 50 सेंटीमीटर वैक्यूम यानी 50 सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर से नीचे है। ठीक है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक बोल दिया तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट है, ये जीरो लेवल से 76 सेंटीमीटर पर है, ये जीरो लेवल से 76 सेंटीमीटर पर है। कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एच जी। देन हाइट ऑफ कॉलम एच इज इक्वल टू, तब पूछ रहा है कि इसमें जो ए पारा जो एच हाइट चढ़ा है, पता नहीं कितना हाइट चढ़ा, इस तब एच का हाइट का वैल्यू क्या होगा, तब इसका हाइट का वैल्यू क्या होगा, ये कितना ऊपर पारा चढ़ेगा, कितना ऊपर पारा चढ़ेगा। ठीक है, कितना ऊपर पारा चढ़ेगा, तो ये ठीक है। तो चलिए पहले सिंपल तरीका से, जो अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं मेरे साथ और आप सच में दिमाग से सोच करके हर एक लेक्चर को पढ़ रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट कैसे बनाते हैं इसको सोच वाइज। ठीक है, चलिए यहाँ पर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर। ग्राफ बनाते हैं, इस सिचुएशन का ग्राफ बनाते हैं। पहला नंबर तो ये आप एक चीज़ देखे होंगे कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था कि यहाँ पर अगर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, तो ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक 0.1 और 0.2 पर का प्रेशर बराबर ना हो जाए, 0.1 एंड 0.2 पर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो प्रेशर एट 0.1 बराबर प्रेशर एट 0.2 होना चाहिए। तो प्रेशर एट 0.1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन प्रेशर एट 0.2 कौन सा प्रेशर है, इसके कारण प्रेशर, वेपर के कारण प्रेशर और ये वाला एज के कारण प्रेशर। तो हमने बोला था कि पिछला वीडियो में बात किया था प्रेशर हेड का, हम लोग बात ये भी किया था कि आप प्रेशर का मेजरमेंट हम लोग यूनिट लिख करके नहीं करेंगे, हाइट के टर्म में करेंगे, डायरेक्टली हाइट के टर्म में करेंगे। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने पारा को कितना हाइट चढ़ाया है, 76 सेंटीमीटर। कितना हाइट चढ़ाया है, देखिए आप ग्राफ पर आइए, यहाँ डायरेक्ट कैसे सोचेंगे। जीरो लेवल से एटमॉस्फेयर ने चढ़ाया है 76 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेयर ने चढ़ाया है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये जो लाइन मिला एटमॉस्फेरिक लाइन, इसको हम माने हैं 0.1, यहाँ पर 0.1 का पर का प्रेशर उतना ही होगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये लाइन है 1 पॉइंट का लाइन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो 2 पॉइंट है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है 2 पॉइंट, तो यहाँ पर 7 लेवल पर है, तो यहाँ पर का 1 पर का प्रेशर बराबर होगा 2 पर का प्रेशर का। ठीक है, तो 2 पर का प्रेशर भी उतना ही होगा जितना 1 पर का प्रेशर है, यानी कि 76 पहुंचना है उसको। 2 पर के प्रेशर को भी कितना ऊपर पहुंचना है, 76। 1 का पर का प्रेशर कहाँ पहुंचा है, 76 सेंटीमीटर, और 2 पर का प्रेशर भी कहाँ पहुंचेगा, 76 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये कितना पहुंचा। 76 सेंटीमीटर पहुंचाने के लिए इसके पास 2 ही लोग हैं, एक ये वाला हाइट एच वाला जो लिक्विड चढ़ा हुआ है ऐसे, और दूसरा ये जो भरा हुआ है वैक्यूम, ये जो भरा हुआ है एयर वगैरह, या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर हो। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो दे दिया उसने, इसने कितना चढ़ाया, 2 लोग हैं, 2 लोग मिल करके 76 चढ़ाना है इन लोग को, क्योंकि 1 पर 76 है तो 2 पर भी 76 करना है इसको। ठीक है, तब जा करके ये बैलेंस होगा और ये स्थिर रहेगा। तो 2 पर का प्रेशर को 76 चढ़ाने के लिए 2 लोग हैं, और जिसमें से एक का दिया है, क्वेश्चन में एक का दिया है कि वो कितना चढ़ाया है, कितना चढ़ाया है, 50 सेंटीमीटर ऑफ एचजी वैक्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50 सेंटीमीटर नीचे तक चढ़ाया है, यानी कि जीरो लेवल से कितना तक चढ़ाया है ये पता करेंगे हम पहले। और जीरो लेवल से जितना तक ये चढ़ाया है वो अगर मिल जाएगा तो उसके बाद जो बचा है वो अकेले ही चढ़ाया होगा, उसके बाद जो बचा है वो अकेले ये वाला चढ़ाया होगा। तो चलिए पता करते हैं कि जीरो लेवल से कहाँ तक ए वाला चढ़ाया है, ए पॉइंट वाला कहाँ तक देखते हैं। ए पर दिया है 50 सेंटीमीटर ऑफ एचजी वैक्यूम, एचजी वैक्यूम मतलब 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर है, तो इसे 50 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, तो कहाँ तक चढ़ाया देखिएगा, यहाँ पे ए कहाँ पे है, पॉइंट ए, यहाँ ए पर का प्रेशर लाइन यहाँ है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50 सेंटीमीटर नीचे, वैक्यूम का मतलब 50 सेंटीमीटर नीचे, वैक्यूम का मतलब 50 सेंटीमीटर नीचे। तो ये लाइन जो आपका ए पर का प्रेशर लाइन है वो यहाँ आ गया 50 सेंटीमीटर नीचे। तो हम लोग पता करेंगे कि 2 पर का प्रेशर को नीचे से ए वाला ने कितना चढ़ाया है,
तो कितना 76 में से 50 घटा देंगे, 76 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 26, कितना बचेगा 26। यानी कि ए में जो वेपर भरा हुआ है, ए में जो वेपर भरा हुआ है वो 2 पर का प्रेशर को 26 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ाया है, जीरो लेवल से 26 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ाया है। वो अकेले, ए वाला अकेले कितना चढ़ाया है 26 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ाया, कहाँ से, जीरो लेवल से। यानी कह सकते हैं कि ए पर का एब्सोल्यूट कितना है, ए पर का वैक्यूम, ए पर का वैक्यूम, देखिए ए पर का वैक्यूम प्रेशर कितना है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg वैक्यूम। इसको गेज में बोले तो -50 सेंटीमीटर, गेज में बोले तो, क्योंकि वैक्यूम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ गेज होता है, वैक्यूम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ गेज होता है। तो हम बातें कर सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर अगर वैक्यूम है तो -50 सेंटीमीटर गेज है, -50 सेंटीमीटर गेज है। तो ये पर का प्रेशर गेज या वैक्यूम में इतना है, और एब्सोल्यूट में कितना है, एब्सोल्यूट में कितना है, एटमॉस्फेरिक PATM माइनस PATM। आपको पता है कि जब वैक्यूम को कैलकुलेट करते थे तो एटमॉस्फेरिक में से घटाते थे, वहाँ पर का प्रेशर P at A, एब्सोल्यूट प्रेशर एट A, एब्सोल्यूट प्रेशर एट A, एटमॉस्फेरिक में से एब्सोल्यूट प्रेशर एट A बराबर एब्सोल्यूट ABS, एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट प्रेशर एट A, PATM माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर एट A बराबर आ जाएगा आपका वैक्यूम, बराबर आ जाएगा आपका वैक्यूम। ठीक है, ये कितना है आपका, ये कितना है आपका वैक्यूम 50 है, तो क्या हो जाएगा इधर जाने के बाद 76 है ए, 76 सेंटीमीटर है ए, और P एब्सोल्यूट आपको चाहिए, P एट A एब्सोल्यूट चाहिए, और बराबर है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वैक्यूम, 50 सेंटीमीटर वैक्यूम। तो P एब्सोल्यूट चाहिए तो 50 को इधर भेजिएगा तो कितना आ जाएगा 26। यानी कि हम बातें कर रहे हैं कि ए पर का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, ए पर का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, जीरो लेवल से ए पर का प्रेशर मेजर करेंगे तो 26 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 26 सेंटीमीटर। कैसे, 76 है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 76 में से 50 नीचे जाना है क्योंकि वैक्यूम है 50 का, तो ए पर आ जाएंगे, तो जीरो से कितना जाना पड़ेगा ए पर जाने के लिए 26, यही है 26 एब्सोल्यूट। ठीक है, तो 2 पर का 2.2 पर के प्रेशर को 26 चढ़ाया है ए वेपर वाला ने, ए वाला ने। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ कौन चढ़ाएगा, ये लिक्विड जो ये हाइट ऊपर चढ़ा है सो, तो कितना चढ़ाना है अब बचा, कहाँ ले जाना है इसको, 2 पर का प्रेशर को कहाँ ले जाना है, 76 सेंटीमीटर पर ले जाना है। तो 26 चढ़ाया है ये, और 50 चढ़ाएगा वो, 50 चढ़ाएगा ये, कितना चढ़ाएगा 50 चढ़ाएगा ये, तो कितना हो गया 76। यानी कि एच का वैल्यू कितना है 76, यानी कि एच का वैल्यू कितना है, सॉरी एच का वैल्यू कितना है 50। 50 चढ़ाएगा ये पारा का हाइट, 50 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ाएगा पारा का हाइट, और 26 चढ़ा के रखा है वेपर वाला, तो टोटल मिलकर के 76 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा प्रेशर एट 0.1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 0.2। यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर मिल रहा है कि एच का वैल्यू कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। केवल सोच के बेसिस पर अगर आपका बेहतरीन एप्लीकेशन और मीनिंग पता है वैक्यूम प्रेशर का, गेज प्रेशर का और आपका एब्सोल्यूट प्रेशर का, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी हमने ए पर का वैक्यूम प्रेशर दिया था और ए पर का एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला। कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 है, 76 चढ़ाया एटमॉस्फेरिक ने, और गेज है 50, तो नीचे 50 जाएंगे तो बचा हुआ कितना है 26। यानी कि जीरो लेवल से ए पर का प्रेशर कितना है, जीरो लेवल से मेजर करते हुए पर का प्रेशर कितना है 26। ये एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए है। वैक्यूम प्रेशर एट ए बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। गेज प्रेशर एट ए बराबर कितना है -50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो तीनों का तीनों प्रेशर ए पॉइंट पर का हम बता रहे हैं। इससे आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत कुछ। ठीक है, अब रही बात हम लोग के दूसरा मेथड। ये तो पहली मेथड हो गया कि जिसको बहुत कॉन्सेप्ट तगड़ा है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, तो ये ऑब्जेक्टिव को बिना कुछ पेन वगैरह चलाए टिक कर लेगा कि हाँ भाई 1 और 2 का बराबर करना है। 1 पर 76 सेंटीमीटर है, 2 पर 76 सेंटीमीटर करना है, तो हम लोग पता करें 76 सेंटीमीटर करना है तो पता करेंगे कि ये वाला पोर्शन जो दिया है वो कितना चढ़ाया है। तो कितना चढ़ाया है, तो दिया था वैक्यूम ने 50 दिया था, यानी कि 76 से 50 नीचे जाना है, तो जीरो से कितना ऊपर आना है 26। 76 से 50 नीचे जाना है किसी पॉइंट पर, तो जीरो से कितना आना है 26। तो 26 ही चढ़ाया है, तो फिर और 50 कौन चढ़ाएगा, ये वाला, तब ना 76 पहुंचेगा ये 0.2 पर का, यानी कि 50 सेंटीमीटर उसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बनाने का दूसरा तरीका, इसको बनाने का दूसरा तरीका।
अब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लगा करके सॉल्व करेंगे, और ये आपको फिर जिसको दिमाग लगाना नहीं आता है, जो सोच नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए। अभी हम बोले थे कि इसमें पाइप को जब डुबा देंगे, ट्यूब को जब डुबा देंगे, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक प्रेशर सब जगह का अपना समान लेवल पर बैलेंस ना कर ले, ठीक है। तो ये रुक गया पानी अब ऐसे होने के बाद, रुक गया पारा ऐसे होने के बाद, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 बराबर प्रेशर एट पॉइंट 2 कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप दो टर्म में इक्वेशन बना सकते हैं, 2 टर्म गेज प्रेशर के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। गेज प्रेशर के टर्म में जब सॉल्व करेंगे तो हर एक जगह का प्रेशर रिलेटिव प्रेशर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप रिलेटिव प्रेशर के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो गेज प्रेशर के टर्म में सॉल्व होगा। और गेज प्रेशर मतलब कि गेज प्रेशर के टर्म में, तो गेज प्रेशर के टर्म में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। प्रेशर एट पॉइंट 1 बराबर प्रेशर एट पॉइंट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रेशर एट पॉइंट 1 गेज प्रेशर के टर्म में, गेज प्रेशर एट पॉइंट 1, गेज प्रेशर एट पॉइंट 1, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए गेज प्रेशर एट पॉइंट 1 ओपन इन्वायरमेंट में है, पॉइंट 1 ओपन इन्वायरमेंट में है, और ओपन इन्वायरमेंट में पॉइंट 1 पर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि पी गेज एट 1 बराबर पी एटीएम माइनस पी एटीएम। तो पी गेज प्रेशर एट पॉइंट 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह पर मेजर करता है तो 0 लेवल से मेजर करता है, और अगर किसी जगह पर का ओपन एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो क्या है, एब्सोल्यूट भी है वहाँ पर का, वही एटमॉस्फेरिक वाला, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में से, एटमॉस्फेरिक में से एब्सोल्यूट को घटाएंगे तो क्या आएगा, गेज, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक माइनस एटमॉस्फेरिक बराबर 0, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या आएगा, 0, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट 1 गेज प्रेशर एट पॉइंट 1 बराबर 0। ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, बट ये सब बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। एसएससी जेई वगैरह के लिए, छोटे छोटे स्टेट जेई के लिए ये पूछता है डायरेक्टली कि गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एट एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि रिलेटिव एटमॉस्फेयर देख रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे हैं ना, सॉरी रिलेटिव प्रेशर देख रहे हैं ना, रिलेटिव प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ही देखिएगा तो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो P1 पर 0 और P2 पर रो जी एच का फार्मूला लगेगा, आपका रो जी एच का फार्मूला लगेगा, रो एच जी इंटू एच प्लस प्रेशर एट ए रो जी एच प्लस प्रेशर एट ए पर का प्रेशर, ठीक है। तो ए पर भी आप मान लें कि प्रेशर जो भरा हुआ है ये वेपर भरा हुआ है, हाँ, इस वेपर के कारण प्रेशर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम। तो गेज में हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो -50 आएगा, गेज में सोल्व कर रहे हैं तो -50 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो रो एच जी एच ये तो नहीं पता, एच तो निकालना है, प्लस ए पर का प्रेशर, वेपर डेंसिटी ऑफ मरकरी का वेपर डेंसिटी रो एच जी ही यूज होता है, ठीक है, वेपर के लिए भी उतना ही यूज होता है, इंटू जी इंटू एच। एच गेज के फॉर्म में डालना है तो गेज के फॉर्म में एच कितना डालिएगा आप, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि वैक्यूम के फॉर्म में कितना एच दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो गेज के फॉर्म में -50 सेंटीमीटर। यहाँ से रो जी दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, इधर भेजेंगे 0 की तरफ, तो आ जाएगा इक्वेशन आपका 0 बराबर h प्लस h माइनस 50। तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आपका गेज प्रेशर के टर्म में हम सोल्व किए इक्वेशन को, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 बराबर करके। चलिए एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में सोल्व करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में सोल्व करते हैं इसको। एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए निकालिए ना, एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए, एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए बराबर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे, एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे, फार्मूला था ना, पी गेज बराबर पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, यही होता है ना, पी गेज एट ए, गेज प्रेशर एट ए बराबर
एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज का यही डिफिनेशन है कि एब्सोल्यूट में से जीरो लेवल से जितना प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दीजिए तो वहाँ पर ही का वो गेज प्रेशर कहलाता है। तो गेज प्रेशर का यही फॉर्मूला, यहाँ से एब्सोल्यूट कितना आ जाएगा, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक। एब्सोल्यूट कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजिएगा तो गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं पता है ए पर का, गेज तो पता है कितना, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि वैक्यूम है 50 तो गेज कितना हो जाएगा, -50। वैक्यूम बराबर निगेटिव ऑफ गेज, वैक्यूम बराबर निगेटिव ऑफ गेज, तो वैक्यूम है 50 ए पर का तो गेज कितना हो जाएगा, -50, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है, गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है, लेकिन एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है, 76 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। जीरो लेवल से मेजर हुआ ये 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ दोनों को सोल्व करिएगा तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए निकलेगा 26 सेंटीमीटर। ये तो हम लोगों ने ग्राफ मेथड से भी देखा, डायग्राम मेथड से भी देखा डायरेक्टली, 76 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए आ गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए बराबर प्रेशर एट पॉइंट 2, प्रेशर एट पॉइंट 1 बराबर प्रेशर एट पॉइंट 2, प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 2 इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट। तो 1.1 के पास अभी गेज प्रेशर कितना था, 0, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 76 सेंटीमीटर। गेज प्रेशर था 0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज 0, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर बराबर P2 पर का प्रेशर H प्लस एब्सोल्यूट एट ए, H एब्सोल्यूट है प्लस एब्सोल्यूट एट ए, प्लस एब्सोल्यूट एट ए। तो H तो नहीं पता, एब्सोल्यूट एट ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एब्सोल्यूट एट 1 के बराबर होना चाहिए, एब्सोल्यूट एट 2 बराबर एब्सोल्यूट एट 1 के बराबर होना चाहिए। 76, एच का एच रहेगा, एब्सोल्यूट एट 26 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एच बराबर 50 सेंटीमीटर, यहाँ से आ जाएगा आपका एच बराबर 50 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्टिव में हम बहुत चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश किए हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो ऐसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, गेट का पूछा हुआ, अच्छे एग्जाम का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव भी है। प्लस में हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई कराने का तरीका बताए हैं, एप्लीकेशन बताए हैं और मीनिंग क्लियर किए हैं। तो ये बताते हैं ना कि न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट सीखने में मज़ा आता है, न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर पता चलता है कि हम लोग सोचते क्या है और वो होता क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और यहाँ से न्यूमेरिकल के अप्रोच को सीखिएगा, हैंडल करने का तरीका सीखिएगा और डिफिनेशन का मीनिंग पकड़ने का तरीका सीखिएगा, कैसे यूज कर रहे हैं। जब आप डिफिनेशन वगैरह को एब्सोल्यूट का, गेज का यूज किए, हम यहाँ भी यूज किए, यहाँ भी यूज किए, जब आप न्यूमेरिकल में यूज करने लगिएगा तब आपको कन्फर्म हो गए कि आपको, आपका दिमाग को समझ में आ गया है कि ये रियली में क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।